स्टूडेंट, आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे रीतिकाल। अब से पहले हमने पढ़ाया था आदिकाल, भक्तिकाल और आज हम पढ़ाएंगे रीतिकाल। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं पूर्व मध्य काल। रीतिकाल या उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल और इसकी समय अवधि है 1700 ईस्वी से 1900 तक। अब आगे बात करते हैं। जिस तरह हमने भक्ति काल को 3 भागों में विभाजित किया था, 3 वर्गों में हमने इसे बांट दिया था, इसी प्रकार रीतिकाल को भी हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। नंबर 1, रीतिबद्ध काव्य धारा। नंबर 2, रीति सिद्ध काव्य धारा। और नंबर 3, रीति मुक्त काव्य धारा। अब बात की जाए अगर रीतिकाल की, तो रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य केशवदास। और यहाँ पर हमारे इसके रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं ये भी कौन है? आचार्य केशवदास। ये प्रवर्तक हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। उसके बाद हम देखते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं, मुख्य कवि हैं, वो हैं बिहारी लाल। उसके बाद अगर हम देखें रीति मुक्त काव्य धारा, तो इसके जो प्रवर्तक कवि हैं वो है घनानंद। इतना तो आप सबको समझ में आया होगा। रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित हमने किया। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य धारा और नंबर 3 रीति मुक्त काव्य धारा। उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग काव्य धारा के कवियों की रचनाओं की, तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के जो मुख्य कवि हैं उनकी रचनाओं की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं केशवदास। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक भी हैं और इनकी मुख्य रचनाओं के नाम हैं कविप्रिया, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह चरित। ये केशवदास की मुख्य रचनाओं के नाम है। आगे देखते हैं नंबर 2 सेनापति। नंबर 3 मतीराम और उसके आगे देखते हैं चिंतामणि।
भूषण। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो सेनापति की कवित्र रत्नाकर, एक और इनकी रचना है काव्य कल्पतरुम। अब बात करते हैं मतीराम। मतीराम की मुख्य रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, तथा विरक्त कौमुदी। उसके बाद हम देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि की मुख्य रचनाएं हैं रसविलास, रसविलास और कविकुल कल्पतरु। आगे है भूषण। भूषण को हम वीर रस के कवि के रूप में भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन वीर रस के कवि हैं। तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। इन्होंने वीर रस पर ही अपनी अपनी कविताएं, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, सब वीर रस पर आधारित हैं। तो इनको हम वीर रस का कवि कहते हैं। इनकी रचनाएं हैं शिवा पावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल, फिर शस्ती। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थे रीतिबद्ध काव्य धारा के मुख्य कवि और उनकी रचनाएं। अब आगे देखते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसे मैं साफ कर देता हूं। रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं वो है बिहारी लाल, और इनकी एकमात्र रचना जो प्राप्त होती है वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, इसमें ये एक 700 दोहों का संकलन है। ये 700 दोहों का संकलन है। इसके बाद कुछ अन्य कवि भी रीति सिद्ध काव्य धारा में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गिरन कृष्ण नवाज आदि भी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रीति मुक्त काव्य धारा। प्रमुख कवि घनानंद है। देखते हैं इनकी रचनाएं। घनानंद सुजान हित, सुजान हित प्रबंध, कीर्ति प्रवास,
ऋतुप्रवास और यमुना यश। उसके बाद आलम, बोधा, ये कभी भी रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। आलम की रचना है आलम केली। बोधा की जो रचना है वो है विरह वारिस। और इश्कनामा। और भी कई अन्य कवि देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ठाकुरदास भी इसी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये था रीति काल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जैसे ये एक राजाओं पर आधारित, राज दरबारियों पर आधारित काव्य था, क्योंकि इसके ज़्यादातर कवि जो थे वो राज दरबार में रहकर ही अपनी कविताएं करते थे। क्योंकि और इनको ये इनके जो आश्रित थे ये उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे अपनी कविताओं के अंतर्गत। इसलिए आगे इसको रीतिकाल के कई अन्य नामों से भी जाना गया, इसको जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। रीतिकाल के कई नामकरण हुए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं नाम और नामकरण। यानी कि किस लेखक ने, किस कवि ने इसको किस नाम से पुकारा, उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा। रीतिकाल या उत्तर मध्य काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा, तो रीतिकाल को रीतिकाल के नाम से ही पुकारा। उसके बाद आता है गिरिसन, इन्होंने इसे रीति काव्य कहा। जॉर्ज गिरिसन ने इसे रीति काव्य कहा। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। उसके बाद रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने इसे कला काल कहा। कला काल कहा। और एक अन्य लेखक है, एक अन्य कवि हैं, उन्होंने इसको, जिनका नाम है त्रिलोचन, इसे अंधकार काल के नाम से पुकारा। क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिलोचन ने रीति काल को किस नाम से पुकारा, तो अंधकार काल के नाम से पुकारा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और इससे ऊपर के एग्जामों में भी।
ये इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। उम्मीद है आपके वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। धन्यवाद।